Good morning, students. Welcome back in online computer class for class 4th. Students, we started chapter 2 desktop management in Windows 10 in the last week video. Now let's proceed with this chapter. Let's start with icons. The small pictures present on the desktop and known as icons, they represent a file, a folder or a program. To open icon, double click on it. The icons which are generally present on the desktops are students, डेस्कटॉप के स्क्रीन पर जो आप छोटे छोटे पिक्चर्स देखते हैं उनको ही आइकन्स कहते हैं. ये आइकन्स फाइल, किसी फोल्डर या किसी प्रोग्राम को शो करते हैं. किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए आइकन के ऊपर माउस से डबल क्लिक करना होता है. डेस्कटॉप पर जो ज़्यादातर आइकन्स दिखाई देते हैं वो होते हैं दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क. This PC. This is the picture of this PC. This is recycle bin and this is the network icon. Now let's start with this PC. This PC icon represent all the files, folders and drivers of the computer. Students, this PC icon जो है वे सभी तरीके के फाइल, फोल्डर्स और जो भी हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में उसको रिप्रेजेंट करता है. Recycle bin. The recycle bin contains all the deleted files and folders. We can recover the deleted files from it any time. However, the files which are deleted from the recycle bin cannot be recovered. बच्चों, जो भी फाइल्स और फोल्डर हम डिलीट करके रिसाइकल बिन में सेंड कर देते हैं उसे हम किसी भी समय रिसाइकल बिन से वापस से रिकवर कर सकते हैं. लेकिन अगर हम रिसाइकल बिन से ही फाइल और फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो उसे वापस से रिकवर्ड नहीं किया जा सकता है. Network. The network icon displays all the computers and other devices attached to your computer. Students, network icon जो है वे ये डिस्प्ले करता है, हमें ये दिखाता है कि कितने तरीके के दूसरे डिवाइसेस जो हैं कंप्यूटर से अटैच किए गए हैं. शॉर्टकट मेन्यू और कंटेक्स्ट मेन्यू. Whenever we right click on an icon, a pop-up menu appears displaying a set of commands. स्टूडेंट, जब हम शॉर्टकट मेन्यू आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू हमारे सामने आता है जिसमें कई तरीके के कमांड्स होते हैं. दिस मेन्यू इज़ कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और शॉर्टकट मेन्यू. दिस मेन्यू सेव्स आवर टाइम एंड गिव अस easy access to various commands. For example, a shortcut menu appears when we right click on the desktop. We can use this menu to sort icons on the desktop, refresh the computer, create new folder, personalize the desktop and so on. स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करने पर जो मेन्यू हमारे सामने आता है उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं. ये मेन्यू हमारा बहुत टाइम सेव करता है और कई तरीके के कमांड को यूज़ करने में भी हमें बहुत इससे सरलता मिलती है. उदाहरण के लिए जब हम शॉर्टकट मेन्यू पर राइट क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आता है. इस मेन्यू से हम कई तरीके के आइकन्स को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं, नए फोल्डर बना सकते हैं, अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं, मतलब कि उसके कलर, स्क्रीन सेवर, थीम वगैरह को आसानी से चेंज कर सकते हैं. Look at this picture. This is a shortcut menu or context menu. Student, Alt plus Tab key helps to switch between open windows. स्टूडेंट, एक ये शॉर्टकट की है. ऑल्ट के साथ जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो वो हमें एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने में हेल्प करता है. टास्क बार. The long bar present at the bottom of the desktop is known as the taskbar. It contains the start button, the type here to search box, quick launch icons, the notification area, a system clock and the show desktop button. It also displays find, minimized and currently running programs. बच्चों, डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे एक लॉन्ग बार होता है, एक लंबी सी पट्टी होती है, उसे टास्क बार कहते हैं. इस टास्क बार पर स्टार्ट का बटन होता है, कुछ भी सर्च करने के लिए एक सर्च बॉक्स होता है, क्विक लॉन्च आइकन होता है, एक नोटिफिकेशन एरिया होता है. सिस्टम में हमारे पूरे कंप्यूटर में जो क्लॉक लगी होती है वे क्लॉक होता है और शो डेस्कटॉप बटन होता है. ये कई तरीके के फाइंड और मिनिमाइज्ड और जो करेंटली प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसे शो करता है. लुक एट दिस इमेज. दिस इज़ द टास्क बार. देखिए यहाँ पर ये टास्क बार है नीचे बना हुआ, यहाँ पे आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे.
यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट बटन है, टाइप हेयर सर्च बॉक्स है, क्विक लॉन्च आइकन्स बने हुए हैं, सिस्टम क्लॉक है, एक नोटिफिकेशन एरिया है और शो डेस्कटॉप बटन है और भी कई तरीके के आइकन्स हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द टास्क बार इन डिटेल। आइए अब हम टास्क बार के सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ स्टार्ट बटन। The start button is present on the extreme left of the taskbar. When we click the start button, the start menu appears. It allows us to open programs in our computer and shut down, log off, restart or sleep the computer. We can open the start menu directly by pressing the Windows logo key on the keyboard. Students, start button जो है वो टास्क बार में लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ होता है। जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं एक स्टार्ट मेन्यू हमारे सामने आता है जो कि हमें कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए अलाउ करता है। स्टार्ट बटन को क्लिक करके ही हम कंप्यूटर को शट डाउन दे सकते हैं, उसे लॉग ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं और कीबोर्ड में भी एक विंडो लोगो की होता है जिससे हम डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू पर भी आ सकते हैं, जिसको प्रेस करके हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टार्ट बटन। नाउ क्विक लॉन्च आइकन। These icons are present next to the task view button. They represent the programs that can be opened or launched with a single click. The taskbar also shows the icons for the programs that are currently open. क्विक लॉन्च आइकन्स जो होते हैं वे टास्क व्यू बटन के बराबर में होते हैं। ये किसी भी प्रोग्राम को जो है एक सिंगल क्लिक में ही ओपन कर देते हैं। टास्क बार भी जो है कई तरीके के प्रोग्राम्स के आइकन्स को तुरंत ओपन कर देता है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज क्विक लॉन्च आइकन्स। नोटिफिकेशन एरिया। This area consists of a group of icons that shows the status of certain systems, programs or computer settings. It also displays current system time and date. It also displays some other icons such as the network icon, volume control icon and new system notification if any. Students, notification area में कई तरीके के icons का एक group होता है जो कि हमें सिस्टम के स्टेटस के बारे में बताता है, सिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताता है और कंप्यूटर की सेटिंग्स के बारे में बताता है। ये कंप्यूटर के टाइम और डेट को भी डिस्प्ले करता है और ये कई तरीके के आइकन्स को भी डिस्प्ले करता है, जैसे नेटवर्क का आइकन या वॉल्यूम को कंट्रोल करने का आइकन या सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन आया हो उसे भी नोटिफिकेशन एरिया शो करता है। दीज आर द नोटिफिकेशन आइकन्स, नोटिफिकेशन एरिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क का आइकन बना हुआ है, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए आइकन बना हुआ है और अगर कोई नोटिफिकेशन आती है हमारे कंप्यूटर में तो उसके लिए भी आइकन बना हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। थैंक यू।